तो यार देखो जिस देश में हम रहते हैं ना, तो उसमें भाई तुम्हें अगर तुमने साइंस स्ट्रीम ली है, लाइक मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, ठीक है। लाइक जिस देश में हम रहते हैं और अगर तुमने इसे बंद करो भाई। और अगर तुमने भाई साइंस स्ट्रीम ली है और अगर तुम आते हो मिडिल क्लास में, ठीक है, मिडिल क्लास में। और यहाँ पे मिडिल क्लास कौन होता है भाई? देखो भाई, मेरा वो सिस्टम नहीं भाई। अपर मिडल होता है, लोअर मिडल होता है ना, और बॉटम मिडल होता है, फलाना ढिमकाना। मिडल मिडल होता है। देख भाई, अमीर अमीर होता है, मिडल मिडल होता है, और पुअर पुअर होता है, ठीक है। अमीर कौन होता है भाई? मतलब मेरे डेफिनेशन में अमीर इंसान वो है भाई जो कि लाइक तुम लाइक उसका इतना पैसा है, इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैसा है कि वो उसके लिए प्राइस टैग देखना मैटर ही नहीं करेगा, ठीक है। और मिडिल क्लास कौन होता है भाई? इसके लिए प्राइस टैग ही हमेशा मैटर करता है, जो भी चीज़ें हों। लाइक लाइक हमारे समाज में क्या रहता है भाई? अपर मिडिल क्लास कौन होता है? अपर मिडिल क्लास ये फलाना ढिमकाना चीज़ें होती हैं भाई। जिसके पास पैसा है वो पैसा अमीर है, और जिस मिडिल है वो मिडिल है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, अगर तुम भारत में हो, तुमने साइंस स्ट्रीम ली है और तुम अगर मिडिल क्लास में हो, तो तुम्हारे पास भाई केवल बचे हुए दो ऑप्शन बचते हैं। पहला है नीट, NEET, एंड दूसरा है भाई तुम्हारे पास JEE, ठीक है। तीसरा कौन सा ऑप्शन है आई डोंट नो। अब कुछ लोग कहेंगे भाई तुम्हारे पास बिट साइड भी तो है भाई, तेरे पास क्लैट भी तो है। लाडले, उसकी फ़ीस देखी तूने? नहीं, फ़ीस देखिए। हम किसकी बात करें? हम प्योरली मिडिल क्लास बालकों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नीट या फिर जेई। नीट में हमें जाना नहीं था क्योंकि बायो में इंटरेस्ट नहीं था। बची, और ऐसा भी नहीं कि हम सॉरी जेई हमने इसलिए की भाई क्योंकि मैथ्स में भाई इंटरेस्ट था। भाई मैथ्स तो भाई क्या ही बताएं, ना 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 ना, क्योंकि बायो में इंटरेस्ट नहीं था, दैट्स वाई मैंने अपना जेई चुना, ठीक है। तो ये वाली बात थी, तो जेई चुन लिया। अब क्या करें भाई? जेई से ऑब्वियसली इंजीनियरिंग करेंगे। अब अच्छा, तुम कह सकते हो भाई लाइक मेरे को जेई नहीं करनी, ठीक है, मेरे को मन नहीं है। मगर हमारी देश में भाई सिचुएशन ऐसी है कि आपको अगर मिडिल क्लास के ट्रैप से अगर आपको अमीर क्लास वाले क्या बोलते हैं स्टेटस में, अगर आपको अमीर क्लास वाली लीग में जाने, तो आपको यही इंजीनियरिंग या मेडिकल ही करना पड़ेगा। लॉ भी है मगर भाई वो अमीरों वाली लॉ है, ठीक है। वो क्लैंट भाई तुम सबको, भाई साहब उसकी फ़ीस ही भैंस की यहाँ 4500 रुपये होती है। और उसका क्या बोलते हैं लाइक उसके कॉलेज की फ़ीस भाई, यानी उसकी भाई बहुत क्रेज़ी क्रेज़ी फ़ीस है, ठीक है। तो ये बात है। तो बचा क्या? जेई और नीट। अच्छा, जेई नीट में भी क्या, लाइक तुम्हें मैंने नीट तो नहीं करना, इंजीनियरिंग की बात करते हैं भाई। इंजीनियरिंग में भी हमारे पास अगर हम देखें तो भाई, अगर हमें इंजीनियरिंग भी करनी तो ऑब्वियसली भाई IITs की भी फ़ीस 12 लाख के करीब है, ठीक है। IITs की फ़ीस 12 लाख रुपए है 4 साल की। और प्राइवेट की तो भाई मतलब है ही हाई फाई। तो अगर हमारे पास IIT नहीं मिलता, NIT नहीं मिलता, IIIT मिलता, GFTI नहीं मिलता, GFTI भी केवल कुछ, ठीक है। लाइक हम GFT भाई हर आजकल हर गली मोहल्ले में GFTI खुल रखे हैं, मगर उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छे वाले GFTI की मैं बात कर रहा हूँ। उनमें अगर तुम्हारा हो जाता है तो फिर तुम्हारी लाइफ सेट है। मगर उसकी भाई वैल्यू मतलब अगर हम नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें, दैट इज़ 50K ओनली इन ऑल एवरीथिंग। मैंने, ठीक है, वेदांतु वाले सर की वीडियो देखी थी, हर्ष सर की। तो IITs NITs IIIT GFTI को मिला के 50,000, केवल 50,000। अच्छा, 50,000 ऐसी नहीं भाई एकदम ही भाई, लाइक जैसे तुम्हें 50,000 रुपये, 50,000 तुम्हारे पास सीट्स हैं, ऐसा भी नहीं कि 50,000 में भाई तुम्हारा हो ही जाएगा, ना 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 ना। लाडले, तेरे को इसमें NIT वाली नॉर्थ ईस्ट वाली NITs मिलेंगी, वो भी इस 50,000 में इंक्लूडेड है। नॉर्थ ईस्ट में जो तेरी मेटलर्जिकल ब्रांचेज होंगी, जो तुम्हारी पीछे वाली ब्रांचेज होंगी, सारे IITs NITs GFTIs में, वो भी तेरे को इस 50,000 में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं 50,000 में आ गए तो तेरी भाई लाइफ ज़िंदगी सेट है, ना 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 लाडले, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब क्या करें भैया? IIT भी नहीं मिल रहा, मतलब सॉरी, अब जेई अब लिए तो भाई इन 50,000 के अंदर आना पड़ेगा। केवल 50,000 के नहीं, तुम्हें भी पता है भाई असलियत 50,000 से हमें करीब 20-30,000 में आना पड़ेगा टू गेट अ डिसेंट कॉलेज एंड अ डिसेंट प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद तुम प्लेसमेंट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो हमारे देश में भाई सिचुएशन ऐसी है कि अगर तुम्हें ये सब चीज़ें मिल जाती तो भाई बल्ले बल्ले, और नहीं मिला तो भाई ड्रॉप लो और ड्रॉप ही लो, यही ऑप्शन है, ठीक है। अब तुम बोलो भाई, लाइक अगर मैं बताऊँ तो भाई मेरे को हिस्ट्री फिलोसफी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है, और उस मेरे को उसमें मतलब प्यार है, तो थकावट उसमें महसूस नहीं होती है, ठीक है। मगर क्या करें भाई, हिस्ट्री और फिलोसफी अगर आपको पढ़ना है तो आपको करना पड़ेगा BA, ठीक है। मगर भाई पैसा भी तो चाहिए, रोकड़ा भी तो चाहिए।
बीए में हमें पता है बैचलर्स ऑफ आर्ट्स में भाई चीज़ें कैसी रहती हैं, नहीं है उतनी प्रॉफिटेबल कोर्सेज नहीं है बैचलर्स इन आर्ट्स। सो ये ऑप्शन तो जो लोग कह देते हैं ना कि भाई आपको पैशन चूज़ करना चाहिए है ना, मतलब पैशन में जाओ भाई, ये सब तो फलाना ढिमकाना है। भाई सुन, पैशन होता है भाई इन लोगों के लिए, ठीक है, जो अमीर ज़्यादा होते हैं ना भाई, जिनमें इनकी भी कोई गलती नहीं है भाई, मतलब ये प्रिविलेज ही है इनका। तो पैशन जो शब्द होता है ना वो भाई अमीर लोगों के लिए होते हैं। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए ना भाई पैशन नहीं आता। सबसे पहले आती है प्लेसमेंट्स। लाडली प्लेसमेंट बता, तू प्लेसमेंट कितनी लग रही है। तो जो लोग, मुझे भाई बड़ी गुस्सा आती है भाई जो लोग कह देते कि लाइक अगर तुम किसी से बोलोगे भाई मेरा जेई नीट करने का मन नहीं करा मैं क्या करूँ, तो वो सीधे मुँह पे बोल दो भाई पैशन चूज़ करना। लाडले पैशन में तुम्हारा जो सिस्टम तुमने जैसा बना रखा है इस देश में, अगर हम पैशन चूज़ करने जाए तो भाई हम भिखमंगे बन जाएंगे। ठीक है भाई, तुम्हें स्पोर्ट्स पर्सन्स की तुमने कई बार तो कहानी सुनी होगी कि भाई नेशनल तक खेला मगर अब क्या कर रहे हैं भाई, रेडी चला रहे हैं। भाई तुम नेशनल लेवल पे भी जाके भाई ये लोग ऐसे ट्रीट करते लोगों को, तो भाई हम ये छोटे मोटे कोर्सेज़ के तो भाई क्या ही बात करें। खैर, अब जेई हम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे भाई। अच्छा, इसमें भी आपको आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, जीएफटीज में जाना पड़ेगा क्योंकि प्लेसमेंट्स नहीं लग रही हैं। हाँ, हम सुनते हैं भाई कि फलाना कॉलेज से भाई 1 करोड़ का प्लेसमेंट निकल गया, मगर हमें उसकी रियलिटी पता है। और भाई अब तो एआई भी आ रहा है ठीक है, मतलब भाई अमेज़ॉन, इवन टीसीएस जैसी कंपनीज़ ने भी भाई बोला है कि सॉरी बोला क्या भाई, उसने कर ही दिया मास ले ऑफ्स 3-4 महीने पहले करते 35,000 ले ऑफ्स करे थे। और अमेज़ॉन ने तो भाई अभी शायद 1 महीना भी नहीं हुआ उसने 30,000 ले ऑफ्स कर दिया और कह रहा है कि भाई हम और भी ले ऑफ करेंगे जैसे एआई को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो मुझे तुम एक बात बताओ बस, ठीक है, एक छोटी सी बात बताओ, ठीक है। आप रह रहे हो इंडिया में, ठीक है, इंडिया में आप हो एक ऐसे इंडिया में हो आप एक मिडिल क्लास व्यक्ति, ठीक है, मिडिल क्लास व्यक्ति हो आप और आपने चुन ली है साइंस, सॉरी SCIENCE, आपने चुन ली है साइंस। और लाइक आप आर्ट्स तो नहीं चुन सकते, मैंने बताया भाई आर्ट क्योंकि क्या ही है। अब तुम बोलो भाई यूपीएससी कर ले, तो भाई मतलब मैं इतना तुम्हें मेच्योर समझता हूँ भाई, तुम यूपीएससी वाला चीज़ नहीं बोलोगे यहाँ पे, यूपीएससी और सरकारी एग्ज़ाम वाला, ठीक है। तो आपने चुन ली साइंस। साइंस के बाद या तो जेई नीट, या फिर लाइक अब तुम बोलो भाई बीएससी भी तो है, मगर भाई तो वही वाली बात है ना भाई, बीएससी बीए ये भाई ये प्रॉफिटेबल कोर्सेज नहीं है, तुम समझो इस बात को। और क्लैट जैसे मैं तुम्हें बताया वही उसका क्या ही सीन है, ठीक है। तो अब नीट तो हम चुन नहीं रहे हैं, और भाई नीट वालों का भी क्या है, बेचारे ये 6 ड्रॉप इसलिए लेते हैं कि भाई इनके भाई प्राइवेट में भाई फीस इतनी सारी लग जाती है एमबीबीएस के लिए, तो उसका भी कुछ नहीं है। बात करते हैं हम जेई की, तो हाँ हम बात करते भाई फिर जेई की। जेई में आ जाए तुम्हारे आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, जीएफटीआईज़ और उसमें से भी केवल कुछ, ठीक है, ये आपको मिला देते हैं भाई 50,000 के सीट्स हैं टोटल इसमें। अब एक बात बताओ मुझे, बारह तुम्हारा दे रहा है भाई 15 लाख बच्चा तुम्हारा पेपर दे रहा है, ठीक है, उसमें से हो जाएगा 15,000 का सिलेक्शन। अब क्या बचेगा भाई, 14.5 लाख स्टूडेंट्स बचेंगे, ठीक है। इन बालकों का क्या होगा, लाइक देख भाई, अब तू बोले भाई अभी तो कोई भूखा थोड़ी मर रहा था, बिल्कुल भूखा नहीं मर रहे थे भाई कोई लोग, मगर हाँ, तो मैं वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं पता नहीं मैं भूल गया भाई, मैं बीच में पॉज कर दी, तो मैं वापस बता देता हूँ कि अब तुम बोलोगे कि भाई ऐसे तो भाई पहले थोड़ी लोग पहले भी तो लोग भाई जिनका आईटीज़ जेई क्लियर नहीं था तो भाई वो भी तो जी लेते थे, बिल्कुल जी लेते थे। मगर भाई बात ये है कि भाई अब एआई आ रहा है, बात ये है, देखो भाई तुम ये देखो, ये है तुम्हारा एनडीटीवी का आर्टिकल है ये, और देखो भाई AI टू एलिमिनेट 99% ऑफ द जॉब्स बाई 2030। और ये किसने बात बताई है, देखो भाई AI विल रिप्लेस 99% ऑफ द जॉब्स। और भाई देखो शो क्विक लोड AI, खैर छोड़े से ये बोली है भाई रोमन यापोल्स्की, अ कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसविल्ली, पता नहीं भाई, सॉरी दिस, ये अगर कोई फ्रांस का कोई यूनिवर्सिटी, तो खैर भाई एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ने बोली है। तो भाई जब हमें पता है भाई ले ऑफ्स हो रहे हैं, इतने सारे मास ले ऑफ्स हो रहे हैं, ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो भाई कैसे ना बच्चा जेई के लिए प्रेशराइज खुद से ही हो अब तो, और कैसे ना भाई वो
मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यार जिस देश में हम, और भाई हमें पढ़ाई भी किया जा रहा है, ठीक है, आईआईटीज़ में भी भाई बच्चों की प्लेसमेंट्स नहीं लग रही, तो भाई आईआईटीज़ में प्लेसमेंट्स नहीं लग रही तो तुम भाई इन कॉलेजेस में कैसे तुम मान सकते हो कि भाई ये तुम्हें इतना प्रोवाइड करेंगे। मैं बहुत कुछ ज़्यादा ही पेसिमिस्टिक हो रहा हूँ, मगर भाई तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, नहीं है बिल्कुल भी चीज़ें बिल्कुल सही सेम, तो इसलिए भाई जेई चूज़ करना पड़ा भाई। हाँ, कोई और ऑप्शन नहीं है, पैशन चूज़ करने का भाई प्रिविलेज हमारे पास नहीं है भाई, इसलिए जेई चूज़ करना पड़ा। नहीं था भाई किसी का नहीं होता भाई। तुम में से कितनों का मन करता भाई जेई चूज़ करने का, नहीं, मगर क्या पता है करना पड़ा भाई। इवन हम लाइक मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल भी मेरे ऊपर ऊपर प्रेशर नहीं डाला किसी भी चीज़ को करने का। लाइक उन्होंने बोला भाई तेरे को जो करना है कर ले, हम तेरे साथ हैं। मगर क्या करें भाई, ये चीज़ डरा के रखते भाई, ये चीज़ क्या करें भाई हम। तो ये था भाई मेरा कारण ये था कि भाई मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था भारत में रहने में, एक एज अ मिडिल क्लास, कि भाई मैं जेई चूज़ ना करूं, तो इसलिए मैंने केवल JEE ही चूज़ करा। और अब तो भाई ज़्यादा प्रेशर से करना पड़ेगा काम, क्योंकि भाई ये चीज़ जो आ रही है, तो ये था भाई मेरा तो टेक। मतलब बात भी सही है भाई, मतलब पहले तो लोग इसलिए बचे जाते थे क्योंकि भाई इतना एआई का सिस्टम नहीं था, मगर अब तो भाई एआई इतना सारा आ रहा है, इतना सारा आ रहा है कि भाई क्या ही करे, इतना सारा आ रहा है ना। तो आईआईटीज़ प्लेसमेंट्स नहीं दे पा रहे, तो भाई ये लल्लू जल्लू प्राइवेट कॉलेजेस क्या दे पाएंगे। तो बस यही है भाई, ये मेरे को थोड़ी गैपिंग सी करनी थी, थोड़ा सा अपने अंदर के सप्रेस्ड इमोशंस को निकालना था। और बाकी यही है भाई, जेई के लिए पढ़ लो भाई, पढ़ लो लाड लो, इसे ध्यान रख लो, इसे ध्यान रख लो, लाड लो। ख़त्म है सब भाई, 2026 में दुनिया ख़त्म है। 26 में ख़त्म है भैंस की आँख, पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो ये था भाई मेरा जेई चूज़ करने का प्लान। बाकी तुम बताना भाई तुम्हारी क्या स्टोरी है भाई, कमेंट में बताना तुमने क्यों जेई चूज़ करा। मेरा तो भाई खैर यही था पूरा। और अब तो मैं वापस, तुम बोलो भाई वापस क्यों रिपीट कर रहा है, मैं तो वापस बोलूँगा कि भाई इसकी वजह से मेरे को और प्रेशर फील हो रहा है भाई जेई क्रैक करने का। बाकी देखते हैं यार फिर क्या ही होता है। ठीक है, तो ठीक है भाई, और मेहनत करेंगे भाई ताकि ये चीज़ ना हो। तो ठीक है यार, चलो भाई बाय, पढ़ लो भाई, जाके पढ़ लो। बाय।